अस्सलाम वालेकुम नुमाइशा ऑफिशियल पर खुश आमदीद। अगर आपको खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 बहुत ही दिलचस्प लगता था तो ये इसका बहुत ही बेहतर रिवाइज्ड वर्जन है। ये कुछ इस तरह की स्टोरी है कि यहाँ मन्नत और मुराद की पहली ही किस्त में आपको कुछ ऐसे झटके लगा दिए जाएंगे कि शायद आप ये ड्रामा एंड तक देखने को मजबूर हो जाएंगे। यहाँ सबसे पहले हम इकरा अजीज़ की बात करेंगे तो जो 3 से 4 साल पहले थी वैसे ही स्टनिंग लग रही हैं और मेकअप आर्टिस्ट ने भी उन्हें वैसा ही गेटअप देने की पूरी कोशिश की है जैसा कि इनका खुदा और मोहब्बत ड्रामे में था। हिजाब वाली नहीं बल्कि जब वो तैयार होती थी और वो यहाँ दिखाया गया है। इसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से दिखाया गया है और दिखाया गया है कि वो 4 भाइयों की इकलौती बहन है जिससे इसके भाई बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। यहाँ ये ऐसी लड़की है जो कि बहुत ही एडवेंचरस दिखाई गई है और ये चाहे कितना भी नुकसान करे घर में इसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत ही करते हैं, कोई इसे कुछ नहीं कहता है और इसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी करूँ कोई भी मुझे कुछ नहीं कह सकता। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस कैरेक्टर की मेंटेलिटी कैसी होगी और ये क्या कुछ कर सकती है। और दूसरी तरफ मुराद नामी लड़का दिखाया है जिसको तलहा प्ले कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। आई मस्ट से दिस इज़ द बेस्ट पिक आफ्टर फिरोज़ खान। जहाँ फिरोज़ और इकरा की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, यहाँ इनकी जोड़ी भी कमाल होने वाली है। अब होगा कुछ इस तरह से यहाँ मुराद की फैमिली को बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से दिखाया गया है कि यहाँ इसकी बहनें भी हैं और इसकी दादी और इसकी या फिर माँ भी दिखाई गई है। इसको बहुत फ़ख्र है कि ये इसका बेटा बहुत ज़्यादा खिदमत गुजार है और उसका बहुत ज़्यादा फरमाबरदार भी है और मेरे पूछे बगैर कुछ भी नहीं करता है। और अगर दोनों साइड्स को हम देखें तो दूसरी तरफ वो लड़की जो सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करती है और एक तरफ वो लड़का जो कि अपनी माँ की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं करता है। और उसकी माँ भी ऐसी कि वो इस पर राज करना चाहती है। वो इसे बताती है कि इसकी मर्ज़ी के बगैर इस घर में कोई भी नहीं आएगा। इससे मतलब ये है कि बहू जो कि माँ का मेन कंसर्न होता है अपने बच्चों के साथ या अपने बेटों के साथ। अब यहाँ दिलचस्प होगा ये देखना कि मुराद कैसे अपनी माँ की मर्ज़ी के बगैर अपनी मोहब्बत को इस घर में लाएगा। मुराद हो सकता है किसी रेस्टोरेंट में जॉब करे और वहाँ इसका टकराव इकरा यानी कि मन्नत के कैरेक्टर्स के साथ हो जाए और यहाँ जब इसे देखेगा तो इस पर फिदा हो जाएगा और इकरा भी इसे पहली नज़र में पसंद करेगी। फिर बार बार इकरा इसी रेस्टोरेंट में जाएगी और उनकी मुलाकात होगी, यहाँ तक कि मुराद के दोस्त भी ये चीज़ नोटिस करना शुरू कर देंगे कि यहाँ इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। फिर जब इनकी लव स्टोरी शुरू होगी तो यहाँ दोनों को अपने अपने मामलात यानी कि अपने अपने घरों का पता होगा कि सबके दोनों के घर वाले कैसे हैं। तो यहाँ इसे मन्नत कहेगी कि हम एडवेंचर करते हैं तो इससे पहले कि हम घर वालों को लाएं और इनके मामलात देखें हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं और इसके बाद फिर फैमिली को बताएंगे और ये कहेंगे कि हमने निकाह कर लिया है, अब हमारी आप रुखसती कर दें। तो ये होने वाला है इस ड्रामा सीरियल में और आपको दिखाया जाएगा कि ये लोग निकाह करेंगे, बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड भी होंगे और जो इकरा का करैक्टर मन्नत है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होगी इससे कि उसने एक एडवेंचर के तौर पे इस निकाह को कर लिया और फिर वो बाद में फैमिली को इन्वॉल्व करेगी। और फिर जब घर वालों को बताने की बारी आएगी तो सबसे पहले मुराद बताता है अपनी माँ को, तो इस पर इसकी माँ बहुत ज़्यादा एहतजाज करेगी, मेरी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होगा, पहले तुम्हारी बहनों की शादी होगी वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा मन्नत का जो बाप है वो इसे कहेगा कि मैंने तुम्हें हर तरह की इजाज़त ज़रूर दी है मगर कभी लिमिट क्रॉस करने की नहीं। लिमिट क्रॉस से मुराद है कि कभी शादी मेरी इजाज़त के बगैर नहीं करनी। मुझे लगता है कि इस ड्रामा में जो बहुत हद तक स्ट्रगल दिखाई जाएगी अपने अपने वालिदैन को मनाने की, इनको कन्वेंस करने की और इनकी जर्नी दिखाई जाएगी कि लीगल हस्बैंड वाइफ होने के बावजूद एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। फैमिली की ऐसी कंडीशंस हो सकता है कि आए ये लोग डिवोर्स लेने तक मजबूर हो जाएं। लेकिन ऐसा भी पहले ये दिखाया जाएगा कि मुराद किसी तरह अपनी माँ को मना लेगा, वो कहेगा कि मैं खुद को मार दूंगा तो अपनी माँ को मना लेगा। और दूसरी तरफ इकरा भी यानी कि मन्नत भी अपनी फैमिली को किसी तरह से मना ही लेगी और इनकी शादी हो जाएगी। अच्छे से दिखाया भी गया है, टीजर्स में आपको देखने को भी नज़र आ रहा होगा कि इनकी शादी हो जाती है वो अपनी फैमिली। लेकिन इसकी माँ की हरकतें और फिर वो अपनी फैमिली अपनी बहनों में इतना ज़्यादा इंगेज हो जाएगा कि वो उसे कहेगी कि मेरी जगह तो तुम्हारी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं है। तो उसे कहेगा कि नहीं मेरे दिल में है, तो कहती है कि नहीं मुझे इज़्ज़त भी चाहिए और इस घर में जगह भी जो कि तुम्हारे पास मेरे लिए नहीं है और उसको फिर छोड़ के अपनी फैमिली के पास वापस आ जाएगी।
इस ड्रामा में एक तरफ मन्नत होगी जिसको उसके भाई या उसका बाप शेयर नहीं करना चाहेगा क्योंकि वो इकलौती बहन और बड़ी मन्नतों से उन्हें मिली होती है, और दूसरी तरफ मुराद है जो कि अपनी माँ का वाहिद सहारा, और उसकी माँ चाहती है कि वो इस पर राज करे, कोई भी उसकी बात को ना टाले और उसकी जगह कोई भी ना ले। अच्छा, इसके बाद यही ड्रामा, इस ड्रामे का क्रैक्स और यही स्टोरी आपको दिखाई जाएगी, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा और नया कॉन्सेप्ट है। आप एडली जो इसके टीजर्स देखे हैं उसमें स्टोरी में काफ़ी जान भी फील होती है। ऐसा लगता है कि ड्रामा बहुत अच्छे से वायरल हो सकता है। आई बिलीव कि पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का इस वक्त काफ़ी अच्छे ड्रामों की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 6 माह से ख़ास तौर पर जब से तेरे बिन ख़त्म हुआ है, ताकि वो भी बड़ा शिट ड्रामा था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इंडस्ट्री अच्छे से सरवाइव कर रही थी। फिलहाल तो अच्छे ड्रामों का फुकदान हो गया, इसलिए इस बात को प्रूव कर दिया गया है कि सुपरस्टार्स इकरा अजीज़ के ड्रामे आने चाहिए, फ़िरोज़ खान के आने चाहिए, और भी जो हमारे लीड टॉप एक्टर एक्ट्रेस हैं इन्हें लूप में ज़रूर रखना चाहिए, ताकि कोई ना कोई ऐसा ड्रामा ज़रूर हो जो कि 20 से 25 मिलियन हर एपिसोड पर हमें अच्छे व्यूज़ दे सके। तो ये एक अच्छा स्टार्ट है, और ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा कि फ़र्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। इस पर डेफिनेटली अमेज़न की जगह लॉन्च होगा ये, और ये वीक में 2 एपिसोड्स आएंगी इसकी, मंडे और ट्यूसडे को, और स्टार्ट हो रहा है ये 26 सितंबर से, और इसकी मेगा एपिसोड लॉन्च होगी 26 को ही। आप लोगों की क्या राय है? क्या लगता है कि ये ड्रामा बहुत हमें अच्छे से हमें एंटरटेन करेगा? क्या इसके अंदर जो स्टोरी का जो मैंने आपको छोटा सा रिव्यू या क्रैक्स दिया हैं वो आपको दिलचस्प लग रहा है या नहीं? क्या आपको लगता है कि मैंने जो बता रही हूँ इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ये ड्रामा बहुत ही थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग सीन्स के साथ आपको देखने को मिलेगा।